गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा नजर प्रणाम और आशीर्वाद। आज के इस रुब्रिक यात्रा में हम लोग एक नए पड़ाव पर हैं, जहां हमें एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो रही है जो कि बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाते रहता है, और ये ऐसे लोग समाज में भरे हुए हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं, चालाक होते हैं, काफी आपसे धोखा करने के लिए आपसे मीठी मीठी बातें बनाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वो एक षड्यंत्र के रचना करते रहते हैं। तो इसे हम लोग आज देखें, यह रूब्रिक्स कितना इसके लिए कौन सा रूब्रिक्स हम लोग यूज कर सकते हैं पेशेंट में। तो देखिएगा, एक रूब्रिक्स है इंट्रीग्योर। इंट्रीग्योर छोटा सा दवाई है, इसमें बहुत ही कम दवाई इसके अंदर में दिया हुआ है। इसका जो है, इसको मानसिक रूब्रिक्स है, जो कि सक्रिय होता है, काफी एक्टिव होता है और षड्यंत्रकारी होता है और चालाक मानसिक दशा को दर्शाता है। यह केवल सामान्य असत या छल का रूप नहीं है, बल्कि गहरे स्तर पर चलने के लिए वाली योजनाबद्ध मानसिक क्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्लान्ड वे में करेगा, है ना। आपको सामने सामने नहीं करेगा छल, ये प्लानिंग से करेगा, जो कि जिसकी जानकारी आपको बाद में मिलता है। इस रूब्रिक को समझने इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रोगी के व्यवहार ही नहीं, उसकी मानसिक गतिविधियों और दूसरे के प्रति दृष्टिकोण की गहराई को उजागर करता है। शब्द जो है, ये इंटीग्यूअर, इंटीग्यूअर लैटिन शब्द है, इंट्रीकियर से आया है, जिसका अर्थ होता है उलझाना, उलझाना या जाल बुनना, है ना। जाल बुनना, है ना। तो फ्रेंच भाषा में यह इंट्रीग्यूअर के रूप में आया है, जिसका अर्थ हुआ षड्यंत्र रचना या गुप्त योजना बनाना। अर्थात इंट्रीग्योर वह व्यक्ति है जो निरंतर दूसरे को मात देने या अपना हित को साधने के लिए जटिल योजनाएं और चालें चलता रहता है। तो ये शतरंज के खेल के जैसा काम के करता है। आपको प्लानिंग करेगा पूरा, ये उस पर गहन चिंतन करेगा और काफी एक्टिवली मेंटली उसमें इन्वॉल्व होता है। और यह होम्योपैथिक रूब्रिक के संदर्भ में चालाकी, धोखेबाजी और षड्यंत्रकारी का प्रवृत्ति को सूचक हो सकता है। आ, इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम लोग देखते हैं, तो षड्यंत्र करने की प्रवृत्ति प्राचीन काल से ही मानव जीवन का हिस्सा रहा है। यूनानी पौराणिक कथाओं में ओडिसियस जैसे पात्र अपनी चालाकी और योजना के लिए प्रसिद्ध थे। और फिर भारत में भी आपको देखिएगा, दरबार में गुप्त योजनाओं की परंपरा देखी जाती है। होम्योपैथी में आप देखते हैं, केंट, बॉनिगसेंस और हेरिंग ने इसे मानसिक अवस्थाओं का अवलोकन किया और इसे रिपोर्टरी में इंट्रीग्यूनर इंट्रीग्यूनर कनिंग, डिसाइटफुल, मैनिपुलेटर जैसे रूब्रिक के रूप में स्थान दिया। इसका जो संबंधित रूब्रिक्स है, जिसको क्रॉस रेफरेंस में हम लोग देखते हैं, ये चालाक है, तो इसके लिए कनिंग एक रूब्रिक्स है। दूसरा हम लोगों ने देख चुका है, धोखेबाज होते हैं, जिसको डिसाइटफुल करते हैं। फिर हमने ये भी देखा है हिपोक्रेसी, यानी कि पाखंडी होते हैं। और मैनिपुलेटिव, यानी कि प्रभावित करने वाला होता है। लाइंग, झूठ बोलने वाला होता है। और स्लैंडर, डिस्पोजिशन टू, दूसरे को बदनाम करने की प्रवृत्ति होती है। स्केमिंग, ये जो है सो योजना बनाने वाला होता है। ये सब जो रूब्रिक्स हमने बताया है, किसी में किसी किसी रिपोर्टरी में एक कोई एक मिस करेगा, लेकिन ये कई एक रिपोर्टरी का कलेक्शन है। इनमें इंटीग्रल का विशेष महत्व है, क्योंकि केवल झूठ बोलना ही सीमित नहीं होता है, बल्कि लगातार जाले बुनते रहता है और योजना बनाने का मानसिक रूप है। तो इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, इसका निरंतर जो है सो योजना बनाना और संयंत्र रचना हुआ है। छिपे हुए उद्देश्य और गुप्त चाल होता है। इसमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के प्रति ज्यादा प्रवृत्ति होती है। और दूसरों को पर अविश्वास होता है और हमेशा संदेह करता है, और अपने ही दोष को दूसरे पर आरोपित करता है। बाहरी रूप से आकर्षक, परंतु भीतर से चालाक और शेरनिकारी होता है। मनोविज्ञान में इसे मैक्सिलिवियन या आत्ममुग्ध
नार्किस्ट व्यक्तित्व की श्रेणी में रखा जा सकता है। नार्सिस्ट। नैदानिक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। संदेह और संबंधों में तनाव से उत्पन्न मनोरोगात्मक विकार, योजनाओं में असफल होने के बाद में अनिद्रा, चिंता और सिरदर्द, लगातार दूसरे को शिकायत करना और साजिश करने की आरोप लगाना, और पाचन तंत्र की समस्या। जब रोगी की योजना विफल हो जाता है तो पाचन तंत्र की तंत्र होता है। चिकित्सक के से उपचार से भी संयंत्रकारी व्यवहार करेगा। अ, यदि लगे कि चिकित्सक उसके पक्ष में नहीं है तो वह चिकित्सक को भी बदनाम करने की कोशिश करता है। और ये विशेषताएं औषधि चयन करने में सहायता देती हैं। रोगी का जो बातचीत करेंगे आप, तो ऐसे में रोगी अपनी भाषा और आचरण से संकेत देते हैं। बार बार बोलते हैं कि लोग उनके विरुद्ध प्रयत्न कर रहे हैं, तो हालांकि वो स्वयं कर रहे हैं प्रयत्न, लेकिन दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि वो करते हैं। आधा सच और आधा झूठ प्रस्तुत करते हैं। अपने लक्षण को कुछ छिपाते हैं और कुछ उसे बताते भी हैं। और चिकित्सक के प्रति प्रश्न करके उसे परखते रहते हैं। चिकित्सक से क्वेश्चन करेंगे, चिकित्सक का नॉलेज है या उसके अनुभव का, वह जानकारी प्राप्त करने का कोशिश करता रहेगा, है ना। साधारण घटनाओं को भी बढ़ा चढ़ाकर प्रयत्न की तरह प्रस्तुत करते हैं। उनकी भाषाएं कभी कभी तो बहुत आकर्षक होता है और कभी कभी बहुत कटु भी हो सकता है। इसका क्रॉस रेफरेंस का अगर इंटीग्रल को कनिंग के साथ में तुलना तुलना करेंगे तो चालाकी एक गुण है, लेकिन इंटीग्रल जो है तो उस निरंतर उस गुण में जीता है ना, उसके साथ रहता है। इंटीग्रल और डिसाइटफुल में, डिसाइटफुल झूठ झूठे झूठा धोखेबाज होता है, झूठ बोलता है। इंटीग्रल जटिल जटिल योजनाएं बनाता है और चालें चलता है। इंटीग्रल हाइपोक्रेसी में, हाइपोक्रेसी तो पाखंड होता है जो कि नैतिक दोहरापन है। और इंटीग्रल राजनीतिक और योजनाओं का खेल है। और इंटीग्रल लायर, लायर का मतलब होता है झूठ असत्य बोलना। इंटीग्रल पूरा उसका एक प्लान आपको गढ़ता है। मैथमेटिक अगर विश्लेषण करें तो त्वरित जो होगा सामान्य संदेह करेगा। छोटी और बेचैनी योजनाएं काफी छोटी होगी। साइकोसिस जो होता है वह छिपे उद्देश्य या बार बार प्रयत्न या रहस्य प्रियता होता है। सिफिलिटिक जो होगा सब विनाशकारी योजना और दूसरों को हानि पहुंचाने वाला विश्वासघात। तो लेकिन अधिकांश रोगी जो है तो इंटीग्यूर वाले, वो सिफिलिटिक माइल्ड या साइकोटिक माइल्ड की ओर ही मिलते हैं। तो इंटीग्यूर केवल एक छल कपट का रूप नहीं है, बल्कि एक सक्रिय मानसिक दशा को दर्शाता है जिसमें रोगी लगातार षड्यंत्र और योजनाओं में लिप्त रहता है। इस रूब्रिक्स को पहचान कर रोगी के वाणी, व्यवहार और संबंधों का अवलोकन हो सकता है। क्लिनिकल स्तर पर यह लैकेसिस, नक्रोमिका, हाइपोथैलेमस, आर्सेनिक जैसी दवा की पहचान बनाने में सहायता देता है। यह रूब्रिक्स मानव मानसिकता के गहरे पक्ष को प्रकट करता है जो कि इतिहास और संस्कृति में देखा गया है और आज भी हमारे रोगियों में मौजूद है। खास करके आपके पॉलिटिकल सिचुएशंस में तो यह एक आम बात से जैसा हो गया है। इसे समझने से चिकित्सक को सिमिलियम तक पहुंचा सकता है और अधिक सटीक उदाहरण मिल सकता है। आप इंटीग्रेटर के पास में आएंगे तो इस रूब्रिक्स को आप देखेंगे तो इसमें इसके अंदर में केवल 5 दवाइयों का जिक्र किया हुआ है, जैसा कि मैंने बताया था। आर्सेनिक, बेलाडोना, हाइपोथैलेमस, लेकेटिस और वेट्रम, ये रडार फोकस में है, जिसका कि क्रॉस रेफरेंसेस से डिसाइडफुल के साथ केवल किया गया है। तो ये रूब्रिक्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके क्लिनिक में अक्सर इस तरह के रोगी आ सकते हैं और अपना उसके व्यवहार के माध्यम से आपको पहचानना होगा और इसके रोग को ठीक करने में भी आप मदद कर सकते हैं। आप उसके व्यवहार को बदलने में भी मदद कर सकते हैं। साथ ही आपको सावधानी से इस ऐसे रोगी को हैंडल करने का संकेत भी मिलता है।
तो इसके साथ में हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे एक अगले सेशन में एक नए रुब्रिक के साथ में। और तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।